हेलो, वेलकम वेलकम टू डिस्कस प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र जावत। आज हम बात करेंगे कल यानी कि 14 मार्च 2023 के लिए निफ्टी में हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था आज के लिए, उसके हिसाब से क्या मार्केट ने कुछ हमें प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। तो मैं आपको क्विकली निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो देखिए, ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया हुआ है आपके लिए। ये देखिए, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और हमारा जो डिस्कशन था वो बहुत क्लियर डिस्कशन था। वो ये था कि 17,450 के ऊपर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे एंड 17,370 के नीचे हम अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए, मार्केट ने क्या किया। ये 5 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल है 9:15 का, इस कैंडल में तो मार्केट ने देखिए बिल्कुल ये ऊपर 450 के ऊपर ही चला गया। और अगर शायद आपने यहाँ पर ये ऊपर जाने लगा तो आपने सोचा होगा शायद लॉन्ग पोजीशन बना लूँ। अपनी लॉन्ग पोजीशन अगर बनाई भी होगी तो हो सकता है इसने आपका एसएल हिट कर दिया हो। लेकिन एसएल हिट करने के बाद उसके बाद देखिए ये नीचे आया और नीचे आके इसने हमारा नीचे वाला लेवल जो शॉर्ट का लेवल था वो इसने ब्रेक किया। उस टाइम पे हमें दोबारा पोजीशन बनानी थी। अगर आपने यहाँ पे दोबारा पोजीशन बनाई होगी तो आप देखेंगे उसके बाद मार्केट जो है नीचे 17,113 तक का लो इसने बनाया, वहां तक गया। और हमारा जो टारगेट था वो ये था कि 17,370 के नीचे अगर जाएगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,320, उसके बाद 17,300, उसके बाद 17,260 एंड उसके बाद 17,200 तक के हमारे टारगेट थे। लेकिन मार्केट ने हमें उससे ज्यादा ही टारगेट दिए ही। आप देखेंगे अगर यहाँ पर आपने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी हमारे डिस्कशन के हिसाब से तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स इन अ डे, 250 पॉइंट्स इन अ डे आपको मिल गए। तो आपको बहुत अच्छा, आपको आपने अपने पैसे को 3 गुना तक बना लिया होगा। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उससे भी ज्यादा आपने अपने पैसे को बना लिया होगा। तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा। अब बात करेंगे कल के लिए। उसके लिए एक बार वनडे के चार्ट पे चलते हैं। वनडे के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि वनडे के चार्ट पे मार्केट हमें क्या इंडिकेशन दे रहा था। देखिए, वनडे के चार्ट पे आज इसने जो कैंडल बनाया है बहुत बड़ा कैंडल बनाया है। ओके, और ये इसलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत नेगेटिविटी चल रही थी। ओके, वहाँ का जो एक एसवीबी बैंक जो है ना, वो वहाँ का वो ऑलमोस्ट जो है बैंकरप्ट हो चुका है, राइट। और भी बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं ग्लोबली। इसी वजह से जो है ये मार्केट में एक नेगेटिविटी बिल्कुल क्रिएट हुई है। अब कल क्या हो सकता है, देखिए कल कल या आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है। देखिए, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद लगातार ये 3 कैंडल सेलिंग की है, साथ में एक गैप भी बना हुआ है। अगर इसके नीचे, इस लेवल के नीचे जाएगा, अब 17,100 का मैंने आपको बताया था कि टारगेट भी हो सकता है, जो हमारा डिस्कशन था पुराने वीडियो में। तो 17,100 के नीचे अगर गया तो हम जो टारगेट देख सकते हैं वो 16,900, उसके बाद 16,800 तक के टारगेट भी हम आने वाले टाइम पे देख सकते हैं। लेकिन वो जरूरी नहीं है कल ही आएंगे, हो सकता है वो आने में अभी कुछ टाइम लग जाए, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे। और या कल हो सकता है कि शायद कल ये एक बाउंस बैक दिखाए। आप देखेंगे तो ये देखिए क्या कर रहा है मार्केट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो कुछ रिट्रेसमेंट जरूर लेता है जब भी नीचे आता है। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पर नीचे आया, उसके बाद एक ये रिट्रेसमेंट लिया, फिर नीचे आया, फिर एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, राइट। और फिर एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो अब हो सकता है कि ये ऐसे नीचे आया है, या तो हो सकता है और नीचे जाए और उसके बाद रिट्रेस ले, या सीधा यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले ऐसे करके और फिर ये नीचे जाए। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। आ, तो ये तो हमने बात करी लॉन्गर टाइम फ्रेम की। अब हम बात करेंगे कल के लिए कि कल यानी कि इंट्राडे। देखिए, इंट्राडे में बिल्कुल बायस में तो ये इंट्राडे में क्या करना है, आपको अपने लेवल्स फिक्स रखने हैं। जो लेवल्स होते हैं, लेवल्स बेसिकली ये लेवल्स जो हैं, इन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना होता है। और अब जो लेवल रहेंगे हमारा नीचे ऊपर की तरफ लेवल रहेगा 17,350। ओके, 17,350। तो मैं पहले मार्क करता हूँ 17,350 आपके लिए। 17,350 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पॉइंट रहेगा। ओके, ये पॉइंट 17,350 का। नीचे की तरफ जो लेवल रहेगा हमारा वो रहेगा 17,100। अब हम 17,100 का वेट करेंगे। 17,100 के नीचे ही हम जो है शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, उससे पहले हम नहीं बनाएंगे। तो ये 17,100 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पॉइंट है। ओके, अब इसके बीच में अगर मार्केट कहीं खुलता है तभी हमारे लिए मार्केट काफी अच्छा रहेगा। कल कल अगर बीच में कहीं खुलता है तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। तो आप वेट करेंगे कि ऊपर की तरफ चले। अगर 17,350 को अगर ये ब्रेक करता है तो उस टाइम पे हम अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन हमारे टारगेट जो रहेंगे 17,400 फर्स्ट, उसके बाद 17,450, उसके बाद 17,520 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का मेंटेन करना है। और आपको क्या करना है, हर 50 पॉइंट पर ये अपने जो प्रॉफिट्स हैं जरूर बुक करने हैं। उसको बुक जरूर करिए। अब वेट मत करिए कि आप पूरे के, आप ये मत सोचिएगा मैं 100% टारगेट आज ही ले लूं, क्योंकि आज हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया। तो इस प्रॉफिट को बिल्कुल बरकरार रखना है, बना के रखना है। हमें इस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। तो इसलिए एट एवरी 50 पॉइंट्स बुक सम प्रॉफिट। ओके, अब देखिए अगर यहाँ बीच में खुला और उसके बाद नीचे चला और 17,100 के नीचे अगर ये जाने लगा, अगर ये नीचे यहाँ पर अगर एक कैंडल बना देता 5 मिनट की, तो बिल्कुल हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 16,950, उसके बाद 16,900 और शायद उसके बाद 16,850 तक के टारगेट ही कल ही मिल जाए।
स्टॉप लॉस हम 30 पॉइंट्स का मेंटेन करेंगे। गैप अप की बात कर रहे थे, देखिए अगर सीधा ये खुलता है 17,350 के ऊपर ही खुलता है, अगर 17,350 के ऊपर ही खुलता है तो 30 मिनट्स वेट करिएगा। 30 मिनट्स वेट करने के बाद देखिएगा अगर 17,350 के ऊपर ही रहता है तो बिल्कुल हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हमारे टारगेट रहेंगे 17,400, 17,450, उसके बाद 17,520। स्टॉप लॉस हम 30 पॉइंट्स का मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि 30 मिनट्स के अंदर ऊपर ही खुला और 30 मिनट्स के अंदर ही अगर इसने हमारे टारगेट यानी कि 17,500 तक चला गया है, तो उस केस में क्या करना है, फिर आपको बिल्कुल मार्केट से कोई फाइट नहीं करनी है। आपको क्या करना है, नो ट्रेड। ओके, उस केस में बिल्कुल नो ट्रेडिंग में रहिए बिल्कुल। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखिए गैप डाउन अगर 17,300 के नीचे ही खुल जाता है तो बिल्कुल 30 मिनट वेट करिएगा। उसके बाद टारगेट हमारे 16,950, 16,900 एंड 16,850 मिल सकते हैं। लेकिन अगर 30 मिनट्स में वो टारगेट यानी कि 16,900 तक ये आ चुका है 30 मिनट्स के अंदर अंदर खुलने के बाद, तो आप समझिएगा टारगेट निकल चुका है। फिर आपको ट्रेडिंग का कोई फायदा नहीं, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। उस केस में फिर क्या, हमें प्राइस एक्शंस देखने होते हैं, बहुत सारे सिचुएशन देखनी होती है मार्केट में, तब ट्रेडिंग करनी होती है। तो उस केस में मैं कहूँगा आपको नो ट्रेड करना है। तो इस तरीके से निफ्टी में हमारी जो है कल के लिए वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी कल के लिए यानी कि 14 मार्च के लिए क्या रहेगी। मैं क्विकली आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे जो हमारे पुराने वीडियो में डिस्कशन किया था, क्या उसके हिसाब से मार्केट आज चला कि चला। तो आप देखेंगे एग्जैक्टली मार्केट ने बहुत अच्छे प्रॉफिट हमें दिए। बहुत अच्छा ये दिन था। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर भी हैं, ऑप्शन ट्रेडर ने तो अपना पैसा जो है 4 गुना 3 गुना कर लिया होगा ऑब्वियसली। और अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो भी आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए होंगे। हमने करीब करीब आज 900 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो देखिए हमारा जो डिस्कशन था वो ये था कि हमने दो लेवल बनाए हुए थे। हमारा ये नीचे का लेवल था 30,390 के नीचे, सॉरी 40,390 के नीचे हमने ये बोला था कि हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड लेंगे अपनी। तो देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, ये 915 का कैंडल है, यहाँ पे खुला मार्केट। यहाँ खुलने के बाद ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ। उसके बाद इसने करीब करीब आप देखेंगे यहाँ पर, ओके, इसने यहाँ पर ये जो है एक ब्रेकडाउन दिया और इस कैंडल पे हमें अपना ट्रेड लेना था। हमारे जो टारगेट थे वो थे, तो फर्स्ट टारगेट था 40,310 का, उसके बाद 40,220 का, उसके बाद 40,160 का, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि शायद 41,000 की टारगेट भी मिल जाए। लेकिन मार्केट ने हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा टारगेट्स आज दिए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पर आपने अपना अगर ट्रेड बनाया होगा तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ने जो लो लगाया है वो 39,454 का, यानी कि 930 पॉइंट्स। एक डे में 930 पॉइंट्स कैप अगर आप कैप्चर कर पाते हैं तो बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया ट्रेडर बन गए। अगर आपने पूरे 900 पॉइंट भी कैप्चर नहीं किया, लेट्स से आपने 200 पॉइंट भी कैप्चर किए, तो भी एक अच्छे ट्रेडर आप हैं। अब हम बात करेंगे कल के लिए। कल के लिए बात करने से पहले एक बार वनडे के चार्ट पे चलते हैं। वनडे के चार्ट पे हम देखते हैं कि मार्केट हमें क्या बताना चाहता है। वनडे के चार्ट पे अगेन आप देखेंगे तो वनडे के चार्ट पे अगेन एक बिग रेड कैंडल इसने बनाया है। अब देखिए हो क्या सकता है, और साथ में क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल पे भी आप देखेंगे तो ये जो लेवल में अगर आपको बना के दिखाना चाहूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो लेवल है, देखिए ये जो लेवल है, और हमने बहुत बार ये बात करी है, ये जो कैंडल है यानी कि ये हमारी 1 फरवरी, ये बजट डे की कैंडल है। बजट डे की कैंडल का लो जो है इसको ये ऑलमोस्ट टच कर रहा है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाएगा तो बिल्कुल नीचे हम 39,000 के टारगेट भी लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, राइट। और हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक भी ले ले मार्केट। जब कंटिन्यूसली देखिए लगातार मार्केट नहीं गिरता है, मार्केट जब गिरता है थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करेगा फिर नीचे आएगा, और सेम वे जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन में कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन में कभी भी नीचे नहीं आएगा। तो अब हम बात करेंगे कल के लिए। कल के लिए बात करने से पहले एक तो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे चलो डिस्कशन करते हैं कि कल के लिए हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं जी। देखिए अब हमारे जो लेवल रहेंगे वो बिल्कुल ये लेवल रहेंगे। एक लेवल तो हम ऊपर रखेंगे अपना 40,000 का, ओके। तो मैं आपके लिए लेवल बिल्कुल मार्क करता हूँ। पहले ये ऊपर का लेवल रहेगा, ऊपर का लेवल रहेगा 40,000। 40,000 से पहले आप लॉन्ग के बारे में नहीं सोचेंगे, यानी ऊपर के लिए नहीं सोचेंगे, ओके। और नीचे की तरफ जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 39,450। 39,450, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 450 का ये लेवल रहेगा, ओके। इन दोनों के बीच में अगर कहीं मार्केट खुलता है तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो है हमारे लिए, और हम वेट करेंगे कि ये ऊपर की तरफ 40,000 को क्रॉस करेगा। 40,000 को क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 40,100, उसके बाद 40,200, फिर 40,300, और हो सकता है 40,370 तक के टारगेट हमें मिल जाए। 40,370 में अपनी 100% जो पोजीशन है बुक करनी है, प्रॉफिट बुक करना है, राइट। स्टॉप लॉस जो है हम 75 से 80 पॉइंट का मेंटेन करेंगे। बीच में खुला और इसने इसको ब्रेक किया 39,450 को नीचे की तरफ, और एक कैंडल अगर 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज कर देता है तो बिल्कुल नीचे की शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन में हमारा टारगेट होगा 39,340, उसके बाद 39,250, उसके बाद 39,200, और शायद हो सकता है 39,000 भी देखने को मिल जाए।
लेकिन बिल्कुल हर एक 100 पॉइंट पे अपनी जो प्रॉफिट्स है उसको बुक करते रहिए, राइट। और बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 75 टू 80 पॉइंट्स का। और गैप डाउन और गैप गैप आपके केस में क्या करेंगे, देखिए गैप डाउन एंड गैप अप कल के लिए मैं बैंक निफ्टी में चाहता हूं कि आप इसको अवॉइड करें। अब गैप अप अगर हो जाता है, गैप अप खुलता है तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो भी आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि उस टाइम पे हमें प्राइस एक्शन देखना होता है। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में अपनी जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कल के लिए रखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।